नाइन्थ का एक्सरसाइज 2.1 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पूछा है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है और कौन सा वन वेरिएबल में है। तो देखो पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये पॉलिनोमियल होगा। और वन वेरिएबल का मतलब कि जैसे एक ही टाइप का वेरिएबल दिखे, जैसे एक्स है तो एक्स ही दिखे, वाई है तो वाई ही दिखे, टी है टी ही दिखे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इसमें जो वेरिएबल है एक्स है, इसका पावर क्या है 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर क्या है होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। और ये वन वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल में होगा क्योंकि एक्स ही दिख रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड ए भी क्या है, ए भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर क्या है होल नंबर में है और वन वेरिएबल है क्योंकि वाई ही दिख रहा है। अगर वाई के साथ एक्स दिख जाता तो हम कह देते कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, कि पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है। और ये थर्ड देखो, थर्ड में देखो ये जो यहाँ पे देखो टी जो है, टी यहाँ स्क्वायर रूट में टी है, तो स्क्वायर रूट जब हटाओगे तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 होल नंबर है नहीं, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे देखो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है देखो y का पावर 1, ये तो देखो होल नंबर है, लेकिन y को जब ऊपर ले जाओगे सेकेंड टर्म में तो y पावर -1 हो जाएगा और -1 तो होल नंबर होता नहीं, तो ये भी तो क्या है, चौथा भी क्या है, ये भी नो होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे फिफ्थ देखो एक्स पावर 10 है, वाई पावर 3 है, टी पावर 50 है। तो देखो जो पावर वेरिएबल का ये तो होल नंबर है, लेकिन ये देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ टी है, तो वेरिएबल तीन वेरिएबल है इसमें, तो ये पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। समझ में आया। तो देखो ये वेरिएबल है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टी की पावर हाफ है। यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि वाई पावर -1 है। और देखो ये वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 3 टाइप की वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है, एक टी है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है क्योंकि सबके पावर होल नंबर में है। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखो कोएफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो देखो एक्स स्क्वायर इसके बगल में जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। ऐसे इसमें देखो यहाँ देखो माइनस है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है लेकिन माइनस है, अगर कुछ नहीं होता तो 1 तो माना जाता है, लेकिन ये माइनस भी है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 5/2। अगर एक्स का पूछता तो क्या हो जाता 1 हो जाता, तो यहाँ पे π/2 है और इसमें -1 है और इसमें +1 है। और इसमें देखो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, लेकिन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसे बताओगे, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा ऐसा हम लिख सकते हैं नहीं, इसको प्लस में लिख सकते हैं, +0 × एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा नहीं। ऐसे समझो, देखो जैसे मिला है दिया है वो स्क्वायर रूट 2 यार क्या हो रहा है, तो इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो देखो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 + 0 एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये कोएफिशिएंट क्या हो गया, यही कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। अब देखो ओके ठीक है, दो ही क्वेश्चन करते हैं।